आप उन चंद जी। सिंगर्स में से हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि कंपोज भी अपना म्यूजिक खुद करते हो, अपने सॉन्ग्स खुद लिखते भी हों। तो ये सारा आप खुद करते हैं जी। सारा काम। तो इसका कितना आपको मतलब बेनिफिट कितना होता है इस चीज़ का कि खुद ही कंपोजिशंस भी आती हैं आपको करना, आपकी अपनी कंपोजिशंस होती हैं, अपने लिरिक्स होते हैं। अलग प्रोसेस है, डिफरेंट तरह की प्रोसेस है। मुझे पहले से, जैसे मैंने आपको कहा, बचपन से म्यूजिक कर रहा हूँ, तो बड़ा फैसिनेशन होता था कि कैसे कोई इंसान खुद की धुन बनाएगा, खुद का विचार होगा, खुद के थॉट्स होंगे जिसको वो प्रेजेंट करेगा। सो मजा आता है। जैसे आप फिल्मों के लिए जब गाते हैं तो आप सिर्फ एक कंपोजर के लिए जाकर गाते हैं, उनके लिए एक रेडीमेड गाना आपके लिए रेडी होता है, आप गाते हैं, हम्म। जिसके लिरिक्स भी रेडी होते हैं, धुन भी रेडी होती है। बट इंडिपेंडेंट में जब आप करते हैं तो आपको गाना बनाना पड़ता है, मेलोडी बनानी पड़ती है, धुन बनानी पड़ती है, हम्म। उसके उस धुन को सही शब्द देने पड़ते हैं। सो ये पूरी प्रोसेस है जिसके साथ मुझे इन्वॉल्व रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे खुद का ही बच्चा है, जिसे मैं डेवलप कर रहा हूँ, उसके साथ रह रहा हूँ, वक्त गुजार रहा हूँ, और फिर फाइनली वो गाना लोगों तक पहुंचता है। राइट, तो वो जबरदस्त। प्रोसेस अलग है। बट ये उस चीज के लिए मैं नहीं करता हूँ कि मुझे वो नाम चाहिए कि ये सब कुछ ही कर लेता है। हाँ हाँ। मुझे मजा आता है, मैं इंजॉय करता हूँ इस प्रोसेस को, इसीलिए मैं ये करता हूँ। हाँ हाँ, सही सही, मतलब ये अपना जो है एक मतलब खुद को भी एक सुकून मिलता है करके, तो इसलिए। राइट। अच्छा, तो ये इंडिया जी। रॉयल स्टार जब आपने किया था, तो जी। उसमें आप नहीं हो सके थे सक्सेसफुल, है ना, विनर नहीं हो सके थे। वह जीता नहीं था, लोगों ने प्यार बहुत दिया था। और हम्म। सही मतलब, एक जैसे स्मॉल टाउन से आया हुआ लड़का जिसको पूरे देश ने देखा, हम्म। और तो फेम काफी मिला था। हम्म। लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो हाँ, जो टाइटल था वो जीत नहीं पाया, पर जैसे कि उस वक्त भी मैं ये कहता था कि शायद टाइटल नहीं जीता, पर लोगों के दिल बहुत जीते मैंने। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, ये नॉर्मली मतलब होता है इस तरह के शोज में, ये देखा गया है कि जो लोग नहीं मतलब जो विनर नहीं करार पाते, वो लोग आगे जाके बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है इसके मतलब पीछे कोई है रीजन? दिल टूटता है ना उनका जब वो जीतते नहीं है तो। तो और ज्यादा दिल में आग लग जाती है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं। बट जैसे वो शो एक अलग है, लोग बहुत कुछ मान लेते हैं कि वो शो से ही आपकी लाइफ बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम्म। वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है आपको, हम्म। जिससे एक मोमेंटरी लोगों तक आप पहुंच सकते हो। उसके बाद अगर आपको सरवाइव करना है तो आपकी मेहनत, कांस्टेंट मेहनत ही आपको सरवाइव कर सकती है। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने शो में, अगर आप जीत भी गए, फेमस भी हो गए, पर अगर आपने उसके बाद उतना पैशन और उतना हार्ड वर्क नहीं किया, तो शायद थोड़े सालों के बाद वो मोमेंटरी फेम गायब हो जाएगा। सो ये हम्म। मेरा मानना है। हम्म। सही, लेकिन उस वक्त आपको बहुत ज्यादा लोगों का प्यार मिला था, लोग आपके बहुत दीवाने हो गए थे, और विनर से ज्यादा आपको मतलब सब लोगों ने जो है वो अपना माना था, कनेक्ट किया था लोगों ने आपको अपने साथ। जी। तो उस वक्त जी। क्या एक्सपेक्टेशन थी उस वक्त ना कि मतलब अब मैं क्या कर लूंगा आगे जाके, क्योंकि ये तो अब आपको इतने सालों के बाद जाके पता चला है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है। जी। उस वक्त क्या लग रहा था? हम्म। उस वक्त तो जीतना मेरे लिए वैसे भी उतनी प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि बहुत महीनों से, हम जब मैं रियलिटी शो में था तो बहुत महीनों से मैं घर से दूर था, और अलग लाइफस्टाइल हो गई थी। तो बस यही था कि जल्दी से शो खत्म हो जाए, फिर कुछ सोचते हैं। हम्म। तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि अरे जीतना ही जीतना है, क्योंकि सब कुछ ऑडियंस के हाथ में था। हम्म। लोग डिसाइड करने वाले थे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो हम्म। उस वक्त तो नहीं था। बट हमेशा से मैं एक चीज बहुत, म्यूजिक से बहुत, मैं म्यूजिक के अंदर लगा रहता हूँ। हम्म। मतलब शो के पहले भी और शो के बाद भी एक चीज है कि आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग। मैं करता गया हूँ, करता गया हूँ, करता गया हूँ। ये कभी नहीं ज्यादा सोचता कि क्या होगा इसका, आउटपुट क्या आएगा या रिजल्ट क्या होगा। बस नीचे देखकर आई जस्ट कीप ऑन वर्किंग। हम्म। तो शायद वही चीज आज तक चल रही है, और वही चीज हेल्प कर रही है मुझे। हम्म। नहीं, उस वक्त ये एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत सारी ऑफर्स आने वाली हैं इसके बाद और मैं बहुत बड़ा स्टार हाँ बनने हाँ, ऑफ वाला कोर्स। हूँ। हाँ। स्टार स्टार का तो नहीं सोचा था, पर ये जरूर सोचा था कि रियलिटी शो में, क्योंकि हर जगह से फैन बेस बढ़ रहा था, तो हम्म। उस वक्त ये लगा कि अब बहुत सारी फिल्मों के ऑफर तुरंत आ जाएंगे और लाइफ चेंज हो जाएगी। एक हम्म। होप हर हर एक इंसान को रहता है कि अब आप एक मुकाम पर पहुंचते हो तो यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम्म। वो मैंने भी किया था, बहुत एक्सपेक्ट किया मैंने कि बहुत सारी चीजें मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं था। हम्म। बहुत सारे लोगों ने कहा था आकर मिलना, बहुत सारे लोग नहीं मिले, कुछ लोग मिले।
तो दैट वाज द पार्ट ऑफ माय प्रोसेस, जर्नी का एक पार्ट रहा है। हम्म। आपको लग जाता है कि आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, पर उतनी जल्दी नहीं मिलती। जो हम्म। स्टार्टिंग में मैंने इंटरव्यू के कहा कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से अगर मिल जाए तो वो मतलब का नहीं है। तो मजा वही भी नहीं हुआ आता। था, इतनी जल्दी बिल्कुल। से मिला नहीं।